सो सेकंड टाइप के हमारे ऑपरेटर्स हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। ये बेसिकली कंपैरिजन के लिए यूज होते हैं और ट्रू या फॉल्स वैल्यू रिटर्न करते हैं। सपोज हम a इक्वल टू 10 और b इक्वल टू 3 के लिए इनको यूज करके देखते हैं। सो a ग्रेटर देन b का मेरा आउटपुट आएगा ट्रू, a डबल इक्वल्स टू का आउटपुट मेरा आएगा फॉल्स। याद रहे डबल इक्वल टू हमारा एक कंपैरिजन ऑपरेटर होता है एंड सिंगल इक्वल टू हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। असाइनमेंट ऑपरेटर को भी हम आगे देखेंगे। a नॉट इक्वल टू b ये ट्रू देगा क्योंकि a हमारा b के बराबर नहीं है। सिमिलरली लेसर देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू भी हमारे कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं। सो चलिए इसको रन करके देखते हैं। सो जैसा हमने देखा वैसा आउटपुट हमारा आ रहा है। सो थर्ड टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। ये मल्टीपल कंडीशंस को कंबाइन करके ट्रू या फॉल्स रिटर्न करते हैं। बेसिकली एंड और एंड नॉट ये हमारे तीन टाइप के लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। एंड ट्रू रिटर्न करता है अगर दोनों वैल्यू हमारी ट्रू हो, और ट्रू रिटर्न करेगा अगर हमारी एक वैल्यू ट्रू हो दोनों में से। नॉट हमारा ट्रू का फॉल्स और फॉल्स का ट्रू बना देता है। सो यहाँ दो वेरिएबल्स लिए एक्स और वाई, इनकी वैल्यू है ट्रू और फॉल्स रेस्पेक्टिवली। अब इन तीनों लॉजिकल ऑपरेटर्स का आउटपुट देखते हैं। सो एंड का आउटपुट फॉल्स आ रहा है क्योंकि दोनों वैल्यू ट्रू होनी चाहिए, जब ही एंड का आउटपुट ट्रू आता है। और का आउटपुट ट्रू आ रहा है क्योंकि दोनों में से कोई एक वैल्यू ट्रू होनी चाहिए और को ट्रू देने के लिए। नॉट का आउटपुट आ रहा है फॉल्स क्योंकि एक्स है ट्रू एंड हमने किया नॉट ऑफ एक्स। फोर्थ टाइप है असाइनमेंट ऑपरेटर। ये वैल्यू को असाइन या अपडेट करने के लिए यूज होते हैं। सो c इक्वल्स टू 5 का मतलब c में वैल्यू असाइन हो रही है 5। याद रहे मैथमेटिक्स में सिंगल इक्वल टू कंपैरिजन के लिए यूज होता है, जबकि प्रोग्रामिंग में सिंगल इक्वल टू असाइनमेंट के लिए यूज होता है। अगर यहाँ पे आपको वैल्यू कंपेयर करनी है तो डबल इक्वल टू का यूज करेंगे। सो असाइनमेंट ऑपरेटर्स हमारे होते हैं इक्वल्स टू, प्लस इक्वल्स टू, मल्टीप्लीकेशन इक्वल्स टू एंड सिमिलरली डिवाइड इक्वल टू या सब्ट्रैक्ट इक्वल टू। सो इस लाइन का मतलब है ये c इक्वल्स टू c प्लस 3। इसको हम इस तरीके से भी वैल्यू को अपडेट और असाइन एक साथ कर सकते हैं। सो यहाँ पे आ जाएगा c इक्वल्स टू c प्लस 3 यानी 5 प्लस 3 8। सिमिलरली c मल्टीप्लीकेशन इक्वल्स टू 2, इसका भी मतलब है c इक्वल्स टू c इंटू 2। कुछ और एग्जांपल्स हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स के डिवाइड इक्वल्स टू एंड माइनस इक्वल्स टू। सो इसको रन करके देखते हैं। आउटपुट आ जाएगा 5, 8 एंड 16। क्योंकि फर्स्ट टाइम c की वैल्यू 5 है, देन हमने उसमें 3 ऐड कर दिया एंड असाइन कर दी वो वैल्यू उसको। उसके बाद हमने किया c मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 2। सो यहाँ पे वैल्यू थी c की 8 में 2 मल्टीप्लाई होके आंसर आ जाएगा 16 एंड वो वैल्यू इसमें असाइन हो जाएगी।